बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर इस वक्त क्या है? आज चांद रात कह सकते हैं आप, चूंकि सुबह को पाकिस्तानी जो हैं वो ईद की खुशियां मनाएंगे, लेकिन खबर इस्लामाबाद से भी है और खबर लाहौर से भी है। और खबर कुछ ऐसी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ना शुरू हो गई है और हुकूमत की जानिब से वुज़रा के इस्तीफे आए हैं। इन इस्तीफों के पीछे क्या खबरें हैं, क्या हुकूमत दावे कर रही है, क्या हकीकत है, इसके ऊपर बात करनी है। और उसके बाद एंकर समी इब्राहिम साहब के ऊपर हमला हुआ है, ये भी आपको बताऊंगा अब तक क्या मालूमात मिली हैं, ये नामालूम अफराद कौन से थे, कहां से आए थे, क्या मैसेज देके गए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन आपको मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हुए ये सब लोग नजर आएंगे। कहीं पे आजादी सहाफत में हमला नहीं होगा, कहीं कोई और चीज नहीं, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत नहीं है। अब ये हुकूमत डंडा भी दे तो भी कबूल कर लेंगे, ये तमाम बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कैसी हुकूमत है जिसको जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती कंपनी ये चलेगी ही चलेगी। ये कंपनी नहीं चल रही, किसी तौर पे नहीं चल रही, हम सबको पता है। ना गवर्नेंस के लिहाज से गवर्नमेंट आगे है, ना किसी और तौर पे। एंकर इमरान रियाज अपने घर में पहुंच गए हैं, ये एक अच्छी बात है। गाड़ी की सूरत में गए, लोग उनकी गाड़ी के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे, लोग उनसे हाथ मिलाना चाह रहे थे। इस गवर्नमेंट की अनपॉपुलैरिटी है कि ऑन ग्राउंड कुछ और है, ये कुछ और करना चाहते हैं। अब उसके बाद इनके अपने ही वजीर इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा देने वाला ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इस्तीफा देने वाला ग्रुप है उसका ताल्लुक नवाज शरीफ ग्रुप से है, जिसमें आप देखेंगे कि अयाज सादिक विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर ने इस्तीफा दे दिया है, वजीर आजम ने उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया। दूसरे नंबर के ऊपर पंजाब में इस्तीफा हुआ है सलमान रफीक, जो वजीर सेहत थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये ख्वाजा साद रफीक के छोटे भाई हैं, तो ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। अब इस वक्त खबरें मुख्तलिफ हैं, चूंकि स्पेकुलेशंस हैं। सूरत हाल इस किस्म की है कि नून लीग की गवर्नमेंट को उनके इस्तीफों के ऊपर वजाहतें देनी पड़ रही हैं। और जो वजाहतों, वो कहते हैं ना कभी कभी आप झूठ बोलते हैं या गलती करते हैं तो एक गलती को दुरुस्त करते हुए मजीद गलतियां करते हैं, और अगर आप झूठ बोले तो एक झूठ को छुपाने के लिए मजीद झूठ बोले जाते हैं। वो हाल आजकल नून लीग का है। मिसाल के तौर पे हमें यह बताया गया था कि मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं, मरियम बीबी बाहर निकलेंगी तो कुछ और की जरूरत नहीं रहेगी, वो लोगों को निकाल लेंगी, वो टर्न आउट बहुत अच्छा कर लेंगी, वोटर्स बहुत माइल होंगे। बात नहीं बनी। अब नून लीग की लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, और नून लीग की लॉजिक ये है, वो ये फरमा रहे हैं कि देखें लाहौर के अंदर जिमनी इलेक्शन हो रहा है और जिमनी इलेक्शन के लिए अयाज सादिक और उसके अलावा सलमान रफीक ने इस्तीफा दिया। चलें हम इस बात को मान लेते हैं कि आपने इस्तीफा जिमनी इलेक्शन के लिए दिया है। अगर मरियम बीबी के होते हुए भी आप क्राउड पुल नहीं कर सके, लोग आपके साथ नहीं हैं, और उसकी जगह पे सलमान रफीक और अयाज सादिक को बुलाना पड़ गया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट खुद से मान रही है कि इस हुकूमत को लाहौर के अंदर बिलखुसूस शिकस्त का सामना है, लोग उनका साथ नहीं दे रहे और मजीद लोगों को मैदान में उतारना पड़ा। फवाद चौधरी ने इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि अयाज सादिक और सलमान रफीक को लाके आप जो है इस हुकूमत को चला सकते हैं या आप जीतने का, तो फिर इसके बाद आपको शहबाज शरीफ का इस्तीफा भी दिलवाना पड़ेगा और शहबाज शरीफ को भी इलेक्शन कैंपेन के लिए आना पड़ेगा, फिर भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि मैं आपको कॉन्टिन्यूस बता रहा हूं, साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ वाज़े बरदरी के साथ इन 20 नशिस्तों में से अपना शेयर हासिल कर लेगी। लेकिन ये सारी बात साफ और शफाफ इलेक्शंस अगर मगर के ऊपर है। जो आज के ये इस्तीफे हर सूरत हुकूमत की नाकामी और उनके शिकस्त का एतराफ है, और ये इमरान खान की फतह है कि हुकूमत को अगर तो आप इतने पॉपुलर थे, लोग आपको वोट देना चाह रहे थे, आपके मुताबिक इमरान खान को मुस्तरद किया जा चुका। यानी एहसन इकबाल, जिनको कल खुद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, वो ये फरमा रहे थे कि कयामत के दिन तक भी इमरान खान इक्तदार तक नहीं आ सकता। अरे भाई, ये आप ही थे जो कहते थे कि इमरान खान शेरवानी पहनना तो दूर की बात है, शेरवानी का एक बटन भी इमरान खान के मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ। और आप जरा देखिए कि खुदा ताला ने उसको इस पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया, और वजीर आजम बनते हुए भी इज्जत मिली, लेकिन जो इज्जत वजीर आजम बनने के बाद मुद्दत
से वजीर आजम हाउस से जाने के बाद मिली, उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप लोगों को गालियां पड़ रही हैं, आप लोगों को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। आप लोग इलेक्शन कैंपेन्स के लिए निकलते हैं, लोग आपको चोर चोर के नारे लगाते हैं। इलेक्शन कैंपेन में आपकी सूरत हाल यह है कि हुकूमत को अपने वुज़रा को इस्तीफे दिलवाने पड़ रहे हैं और वो खुद लोगों के सामने जाके जो उनकी बातें हैं वो लोगों के दिलों में घर कर रही हैं। और इस सूरत है, आप अंदाजा करें हुआ क्या। श्रीलंका के अंदर क्राइसिस है और उस क्राइसिस के अंदर लोगों ने एहतजाज किया, वो सदारती ऑफिस तक पहुंचे, सदारती महल के अंदर दाखिल हो गए। श्रीलंका के जो सदर हैं वो वहां से फरार हो गए। अब से थोड़ी देर पहले श्रीलंका के वजीर आजम हाउस की तरफ मुजाहिरीन गए हैं, वहां पे उन्होंने आग लगाई है। आप जानते हैं कि श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। ऐसी सूरत हाल वहां पे है जो एक क्यास की है और मुसलसल वो क्राइसिस का शिकार है। हमारे मीडिया को यह हुक्म दिया गया है कि आपने श्रीलंका के मनाजिर नहीं दिखाने जहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। यह है सेंसरशिप का एक नया टूल। वजह क्या है? कहीं पाकिस्तान की कौम जो है वो उस तरफ ना आ जाए जहां पे उनको लगे कि इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है। भाई आप दिखाएं या ना दिखाएं, लोग जरूर बाहर निकल रहे हैं, लोग जरूर एहतजाज कर रहे हैं। अब गेम आपके बस से निकल चुकी है। मीडिया मैनेजमेंट कर लें। ये मीडिया आपको और मीडिया को आप मुबारक, अब वहां से लोगों की गेम निकल चुकी है। ये जिस तरह आप हमारी वीडियोस देखते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये अब लोगों को हक और सच की आवाज नहीं रोकी जा सकती। लेकिन कोशिशें जरूर हैं। अयाज अमीर साहब के ऊपर हमला किया गया, लाहौर में किया गया, सेफ सिटी कैमरों की मौजूदगी में किया गया। आपको अभी तक खबर मिली हो कि हमलावर कौन थे? यानी उनका मोबाइल वापस मिल गया, उसमें से जो मर्जी के नंबर निकालने थे वो निकाल दिए, जो चैट निकालनी थी वो निकाल दी, लेकिन हमला करने वाले नहीं पकड़े गए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान रियाज साहब के ऊपर आपने गिरफ्तार किया। आपका कई हफ्ते उनको कैद रखने का प्लान था, लेकिन आप देखें कि आपके सारे प्लान्स नाकाम हो रहे हैं और इमरान रियाज अपने घर पहुंच गए। उसके बाद अब एंकर समी इब्राहिम जो इस्लामाबाद से करते हैं अपना शो, उनके ऊपर हमला किया गया है। मालूम यह हुआ है कि जैसे ही वो अपने ऑफिस से निकले हैं और वो पार्किंग में गए हैं तो वहां पे ख्वाजा सरा, वो एक दोस्त ने बड़ा खूबसूरत लिखा, उसने कहा कि अगर बात ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो फिर मेहरबानी करें कि आप अब सुलह ही कर लें। उन्होंने कहा एक बात यह भी है कि इसका मतलब यह है कि इमरान रियाज को पंजाब पुलिस के जरिए कैप्चर करने की कोशिश की गई, बात नहीं बनी। अब हमला कराने वाले या करने वाले जो नामालूम अफराद हैं उनका पंजाब पुलिस के ऊपर से भी एतमाद उठ गया है और अब उन्होंने ख्वाजा सराओं की खिदमत हासिल कर ली ही हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, वहां पे बताया गया है कि जैसे ही वो बाहर निकले तो एक ख्वाजा सर आए जिसने आमतौर पे यहां पे भीख मांगते हैं, तो वो अपनी जेब से जितने भी पैसे थे, जो कुछ देना चाह रहे थे, वो देने की कोशिश की। तो इस दौरान एक शख्स ने उनके ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद ये कहा कि तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत गालियां देते हो, और उसके ऊपर हमलावर हुआ। और समी इब्राहिम साहब ने खुद से जो बताया है उनके मुताबिक सूरत हाल इस वक्त यह है कि वो ट्रेंड लोग थे। जिस तरह से उन्होंने हमला किया, जिस तरह से वो चीजें कर रहे थे, वहां पे लग ये रहा था कि कोई आम अफराद नहीं है बल्कि बहुत तजर्बाकार और इस किस्म की चीजें करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जहां पे सेफ सिटी कैमरास हैं, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, आपको ये हमलावर नहीं गिरफ्तार मिलेंगे, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम माजी में देखते आए हैं कि इस किस्म के बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारी चीजें हुई और बड़ा तरीके से। लेकिन एक जरा दिलचस्प सूरत हाल देखिए कि ये हुकूमत में है लेकिन कितने बेबस हैं। एमकेएम ने इमरान खान की हुकूमत गिराई, अब कराची के अंदर अब वो खुद हुकूमत के अंदर है। ये मुनाफिकत नहीं चलेगी। अब चूंकि NA 240 का इलेक्शन है, NA 245 वाली सिचुएशन आपको पता है, तो अब ऐसे में कर क्या रहे हैं? अब उन्होंने उनकी राब्ता कमेटी ने कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बारिश के बाद सूरत हाल है, उसके ऊपर तहफुजात का इजहार किया। भाई किससे तहफुजात का इजहार कर रहे हैं? विफाकी हुकूमत का आप हिस्सा हैं, वजीर आपके हैं, सिंध हुकूमत का आप हिस्सा हैं, जाहिर बात है आप उनके इत्तेहादी हैं, तो अब हिस्सा तो हुए, वजारत लें या ना ले। तो अब ये मुनाफिकत नहीं चलेगी। कराची के लोग समझदार हैं, पाकिस्तान के लोग समझदार हैं। अब आप दोनों साइड पर नहीं खेल सकते। अब आपको राइट होना है या लेफ्ट होना है, आपको न्यूट्रल नहीं होना, अदरवाइज लोग आपको पहचानते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।